नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज नवरात्रि का दूसरा दिवस है। आपको नवरात्र के दूसरे दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नवरात्र का ये सुंदर पर्व हमें भक्ति से भर देता है, हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है, हमें माँ की ओर, माँ की सुंदर विशेषताओं, माँ के सुंदर गुणों, उनकी ओर आकृष्ट करता है। हम अपने जीवन में संयम को, सादगी को अपनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। सचमुच आध्यात्म हमारे जीवन को श्रेष्ठता की ओर लिए चलता है, परिष्कृत करता है, हमें आत्मशुद्धि की ओर हमें जागरूक करता है। और हमारी ये सुंदर पर्व सचमुच हमारी चेतना को जागृत करते हैं, हमारी आत्मा को जागृत करते हैं, जो नितांत ज़रूरी है आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। तो मित्रों, आज दूसरे दिन माँ के जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो हैं देवी ब्रह्मचारिणी। तो देवी ब्रह्मचारिणी के जीवन की क्या सुंदर विशेषताएं हैं, उसे हमारा आज का सुवाक्य बता रहा है। आइए सुनते हैं। ध्यान करना और अपनी आंतरिक पवित्रता की अन्वेषण को दर्शाती है देवी ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। वास्तविकता तो यह है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन करता है वो सर्व समर्थ है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति यानी पवित्रता की शक्ति इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक ब्रह्मचारिणी देवी की पवित्रता की शक्ति इस कलयुगी संसार को थामने की सामर्थ्य रखती है, और यह शक्ति आती है परमात्मा के ध्यान से, जो सर्व शक्तिवान है। तो आज नवरात्रि के इस दूसरे दिवस पर हम भी माँ ब्रह्मचारिणी देवी के इस पवित्रता के गुण को धारण करें और इस सृष्टि को पुनः देव भूमि बनाने का दृढ़ संकल्प लें। मित्रों, माँ ब्रह्मचारिणी हमें सदाचार और संयम के लिए प्रेरित करती हैं। सदाचार जीवन में कितना आवश्यक है हम जानते हैं, यही हमें सम्मान प्रदान करता है। साथ ही संयम यदि जीवन में ना हो तो हम कभी भी जीवन में सफलता का आनंद नहीं ले पाते, जीवन में हम कभी भी उन्नति के शिखर को नहीं छू पाते। तो माँ सदाचार और संयम का वरदान हमें प्रदान करती हैं। इन्हें हम अपने जीवन में धारण करने का श्रेष्ठ संकल्प लें। तो आइए इस सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आराम को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो आराम करेंगे। जब स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि जो उनका टारगेट था पूरा करने का, वो सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर लें फिर आराम करेंगे। लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब हम बीच बीच में पॉज लेते हैं तो ही हमारा ब्रेन जो है ना, वो मेमोरी को प्रोसेस करता है। तो विशेष स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ने के साथ इस पॉज पर भी ध्यान दें। कैसे कर सकते हैं हम विश्राम, या ये पॉज कैसे ले सकते हैं? थोड़ा रुकें, आप गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे से रिलीज कीजिए। कोई एक सकारात्मक संकल्प ले सकते हैं, या आप स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर ले सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक जरूर ले। लेकिन हाँ, उस ब्रेक के साथ मोबाइल स्क्रॉल नहीं कीजिए, क्योंकि वो फिर आपके मस्तिष्क को वो आराम नहीं देगा जिससे ब्रेन का न्यूरल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो और मेमोरी प्रोसेस हो। क्योंकि कई बार जब हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य को करने के बाद ही मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्शंस एस्टेब्लिश होते हैं, यानी हमारे मस्तिष्क में जो हमने पढ़ा है या जो कार्य किया है वो स्टोर होता है उस विश्राम के समय। तो सोचिए कि कार्य के बीच में ये विश्राम कितना ज़रूरी है। और हाँ, नींद और विश्राम में अंतर है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन ज़रूर वो हील होता है, लेकिन जब हम विश्राम लेते हैं ना तो हमारी मेमोरी प्रोसेस होती है। तो अपने लक्ष्य को पूर्ण ज़रूर करें, लेकिन हर कार्य के बीच में प्लीज़ टेक अ पॉज, थोड़ा सा विश्राम ज़रूर लें, अपने मस्तिष्क को आराम दें
मोबाइल से दूर रहें उस समय। ओम शांति। मित्रों, माँ ब्रह्मचारिणी को त्याग, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। त्याग ही हमारा भाग्य बनाता है। जीवन में कई स्थानों पर हमें त्याग की आवश्यकता होती है और सबसे बड़ा त्याग तो मैं ये कहूँगा कि अपनी बुराइयों का त्याग, अपनी कमी कमज़ोरियों का त्याग। बाकी चीज़ों का, स्थूल चीज़ों का त्याग करना तो फिर भी सहज होता है, लेकिन इस नवरात्रि में और ख़ास करके आज के दिन जबकि हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, हम अपनी कमी कमज़ोरियों के त्याग का संकल्प अवश्य लें। साथ ही मित्रों, तपस्या अर्थात ध्यान के लिए हम वक्त निकालें। जब हम देवी माँ का, परमात्मा का ध्यान करते हैं तभी हमें वो शक्ति मिलती है कि हम अपने अंदर के दुर्गुणों का त्याग कर पाते हैं। और साथ ही वैराग्य भाव, इन बुराइयों से ही विरक्त हो जाएं हम कि ये बुराइयां हमें नीचे गिराने वाली हैं। यदि इनके प्रति ही वैराग्य आ जाए तो इनका त्याग करना आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। और नवरात्रि नारी शक्ति में हम इन्हीं सुंदर बातों पर जोर दे रहे हैं कि कैसे माँ की विशेषताओं और गुणों को अपने जीवन में अंगीकार करें। ओम शांति। आज नवरात्रि के पावन पर्व के दूसरे दिन हम सब याद कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्मचारिणी शब्द से ही सिद्ध है, वो शक्ति है जो स्वयं ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता, जिन्होंने सृष्टि का विधान बनाया, सृष्टि के लिए नियम बनाए, उस ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाली उनकी शक्ति, और जो ब्रह्म को यानी कि अपने निवास स्थान जहाँ से हम आत्माएं इस धरती पर आती हैं, उस ब्रह्म को सदा याद रखने वाली, जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति, शस्त्र बनाने वाली ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी को आज भक्त याद करते हैं और उनको विशेष ब्रह्मांड की पराशक्तियों की प्राप्ति के लिए याद किया जाता है। ब्रह्मा जो कि सृष्टि निर्माता है, उन्होंने प्रत्येक मानव, प्रकृति और जीव जंतुओं के लिए सुंदर विधान भी बनाए हैं। जब जब भी मनुष्यों ने संसार के नियमों को, अनुशासन को तोड़ा है, तभी संकट को मोल लिया है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें याद दिलाती है कि संयम और नियम पर, अनुशासन पर हम जीवन को चलाएं। सिद्धियां तो हासिल तभी होती है ना जब व्यक्ति अपने को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयमित रखता है, अनुशासित रखता है, तभी वो उस मर्यादा के कारण श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, सबके दिलों को भी जीत लेता है। तो आइए आज के इस द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी के इस श्रेष्ठ संदेश को याद करें कि हम सबको भी उच्च लक्ष्य को पाने के लिए संयम और अनुशासन पे चलना है और उस ब्रह्म में लीन रहना है जहाँ हमारा घर है, और श्रेष्ठ अनुशासन ब्रह्मचर्य को भी अपनाना है। ओम शांति। मित्रों, माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। माला हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम ईश्वर को निरंतर याद करते रहें, हमारी श्वासों में उनकी याद बसी हुई हो। और कमंडल इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना। यदि हम इन सुंदर धारणाओं को अपने जीवन में ले आते हैं तो हमारा जीवन भी माँ के समान बहुत ही दिव्य हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। और जब बच्चों का जीवन दिव्य और श्रेष्ठ हो तभी तो माँ प्रसन्न होंगे ना। तो आए इनकी भी जीवन में हम सुंदर धारणा का संकल्प लें। ओम शांति। भगवत गीता जीवन जीने की कला है, इसके बारे में तो हम रोज सुनते आए हैं। ज्ञान और अज्ञान के बीच का फर्क भी भगवत गीता हमें बताती है और हर घड़ी कर्म करने की प्रेरणा देती है। कर्म करने वालों में ज्ञानी और अज्ञानी दो तरह के लोग हैं।
ज्ञानी ऐसे नहीं सोचे कि हमें ज्ञान है तो हम कर्म क्यों करें, लेकिन हमारे कर्म से अज्ञानियों को भी कर्म करने की हम प्रेरणा देते चलते हैं, क्योंकि जीवन कर्म का ही एक खेल है। कर्म फल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। अगर छूटना चाहते हैं तो हमें अनासक्त कर्म करना होगा, लेकिन दुनिया में सब अनासक्त कर्म तो नहीं करते हैं, आसक्ति से भी कर्म करते हैं। लेकिन हमारे कर्म दूसरों को प्रेरणा दे। कर्म करते करते हमें कर्म बंधनों से मुक्त होना है। हम कर्म से अर्थात मुख मोड़ के कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। अर्थात हमें जीवन में जीना है तो कर्म करना है, और ज्ञानी बन के कर्म करेंगे तो हम अज्ञानियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो ज्ञानी और अज्ञानियों में क्या फर्क है, ये हमें गीता बार बार बताती रहती है। कोई भी चीज में आसक्ति का नहीं होना, ये ज्ञानियों का लक्षण है। कोई भी चीज आसक्ति से कर्म करना, ये अज्ञानियों का लक्षण है। तो हम अपने आप को देखें कि हमारे कर्म करने के पीछे आसक्ति है या अनासक्ति। इसी भाव को अगर हम जागृत रखते हैं तो कर्म करते करते कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, जैसे कल हमारी बात हो रही थी कि हम माँ दुर्गा की अष्टभुजाओं अर्थात अष्ट शक्तियों को भी इस नवरात्रि में अवश्य जीवन में लाने का संकल्प रखेंगे। तो कल हमने विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की बात की थी, और आज की शक्ति है मित्रों सहन शक्ति। माँ दुर्गा हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने जीवन को शक्तिशाली बनाएं, और सहन शक्ति उनमें से एक मुख्य गुण है मित्रों। ये कमज़ोरी नहीं है बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है। जो सहन कर सकता है वो सचमुच महान होता है, वो विशाल होता है, और जो सहन करता है वही शहंशाह बनता है। जो सहन करता है वही सबके दिलों पर राज्य करता है। तो मित्रों, हम सहन शक्ति को जीवन में धारण अवश्य करें, ये आपको महानता के शिखर पर लिए चलेगा। तो कल पुनः हम माँ दुर्गा के एक अन्य स्वरूप, उसकी पूजा अर्चना किस प्रकार की जाती है और उसका आध्यात्मिक भाव क्या है, उसके बारे में जानेंगे। आज माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में हमने जो सुना है उसके बारे में गहराई से चिंतन करते हुए उसे आत्मसात करने का सुंदर पुरुषार्थ करें। नमस्कार। ओम शांति।